नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 61वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अवसरों और निवेश की प्रमुख जगह बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि 2047 में जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगा तो ये पूरे विश्व के लिए शांति, सद्भाव, सुरक्षा और विकास का केंद्र बिंदु होगा। उन्होंने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के कारण ही भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का उभरता सितारा है। एग्रीकल्चर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यह निर्विवाद है। एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज are the driving force of our economy. और इन्हीं की बदौलत प्राइमरीली इंडिया इज अ राइजिंग स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी। 2047 when India enters centenary of its independence, it will be a focal point of the entire globe for global peace, global harmony, global security, global growth. We cannot allow anyone to taint, tarnish, diminish achievements of those who are sweating for this nation. विधायी बहस की खराब गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सांसदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना बड़ा अधिकार अनुच्छेद 105 के माध्यम से दिया कि संसद सदस्य संसद में बेवाक होकर अपनी बात कहेगा। तो हम लोगों का सदन में दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि जो कुछ हम सदन में बोलें जिम्मेदारी से बोलें, प्रामाणिक तरीके से बोलें। दिस प्रिविलेज कम्स विद वेरी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज that every word spoken in parliament must be after due thought. संसद को वो अखाड़ा नहीं बनने दिया जा सकता जहां फ्री फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गंगटोक में सिक्किम विधानसभा में आयोजित सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने राजनीतिक विमर्श में असंसदीय व्यवहार पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर और बाहर अपने व्यवहार को संयमित और गरिमा में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन गतिरोध उचित नहीं है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन गतिरोध भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जितने भी लोकतांत्रिक संस्था हैं, अब समय आ गया है ये सकारात्मक चर्चा संवाद के केंद्र बने और इनके माध्यम से हम समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाएं। ये समय हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसको हम सबको सामूहिकता के साथ मिलकर करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो साइबर बुलिंग से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। उन्होंने भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस कार्य योजना के साथ बड़े कदम उठाने और सामूहिक प्रयासों से जन आंदोलन खड़ा करने पर जोर दिया। हमारा संकल्प है किसी भी परिस्थिति के अंदर हम इस भारत को नशा मुक्त बनाएंगे और जो बॉर्डर देशों से मादक पदार्थ आ रहे हैं उनको रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है तो और कानून बनाएंगे और सभी राज्य और केंद्र मिलकर एक ठोस कार्य योजना के माध्यम से काम करेंगे। वहीं राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस सम्मेलन से मिले सुझाव पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी उतने ही प्रासंगिक साबित होंगे। कुछ मुद्दों पर जो माननीय वक्ताओं ने अपनी राय दी और जो सुझाव दिए, मैं मानता हूं कि आज के देश की राजनीति के लिए वे बड़े प्रासंगिक और सीखने योग्य हैं। जैसे सूरज की रोशनी
इस इलाके से देश में प्रवेश करती है, मुझे यकीन है कि यहाँ जो सुझाव मिले वो देश के अन्य हिस्सों में अन्य लोगों के लिए भी उतने प्रासंगिक और प्रेरित करने वाले होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पति देवी सिंह शेखावत के निधन पर गहरा दुख जताया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि डॉक्टर देवी सिंह राम सिंह शेखावत एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, कृषक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी जताई है। समाज सेवी देवी सिंह शेखावत के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को दुख सहन करने का संबल प्रदान करे। संसद भवन परिसर में कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की बैठक हुई। 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच पड़ताल के लिए रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। 2023-24 के लिए विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच को लेकर संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए जाने के लिए ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की भी बैठक हुई। और फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में बस इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।